हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तौर पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम लोग इस एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 1 पहले पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। इसमें आपके पास सारे के सारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उन सभी का बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। तो आइए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1 इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है। यदि आप किसी भी फ्रैक्शन में, ठीक है, जो हम ऐड करेंगे उसके न्यूमरेटर में 1 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 घटा देते हैं तो आपका 1 आएगा। और अगर आप उस फ्रैक्शन की जो हम ऐड करेंगे सिर्फ डिनोमिनेटर से, ठीक है, 1 जोड़ देंगे तो आपको 1/2 आएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड denominator be y, then fraction is x upon y। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर को x मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को y मान लेते हैं और जो फ्रैक्शन होगा हमारा, ठीक है, वो कितना है हमारा y हमारा x अपॉन के y। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर, यदि आप इसके न्यूमरेटर में यानी x में 1 जोड़ देंगे और डिनोमिनेटर यानी इससे y से 1 घटा देंगे तो आपका फ्रैक्शन कितना आएगा 1। इसको हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से, क्योंकि यहाँ पे कुछ होता नहीं है तो 1 ही आता है डिनोमिनेटर में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका x प्लस के 1 इजिकल्स टू y माइनस के 1 और ये आपका हो जाएगा x माइनस के y और माइनस का 1 और माइनस का 1 तो x माइनस के y इजिकल्स टू माइनस का 2। ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई है। स्टूडेंट्स आप फिर से देखेंगे, उसने बोला कि आपको फ्रैक्शन है यानी जो आपका x अपॉन का y है, ठीक है, यदि हम उसके डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें यानी अगर y में 1 जोड़ दें फ्रैक्शन आपका 1/2 आएगा। देन आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लें इसको, इट बिकम्स 1/2 इफ वी एडेड ओनली 1 टू डिनोमिनेटर। अगर आप नीचे 1 जोड़ देंगे तो 1/2 फ्रैक्शन आ जाएगा आपका, ये आपका 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटू में 2 इजिकल्स टू में y प्लस के 1 तो ये आपका 2x माइनस के y इजिकल्स टू में 1। तो ये आपकी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ओके, हमको सॉल्व करना है इसे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। देन वी मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप देखें जो आपका y है इसके तो कोएफिशिएंट पहले से क्या है, बराबर है। अगर आपको x कट करना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम x को रिड्यूस करेंगे यहाँ पे, तो वी मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपको हो जाएगा 2x माइनस के 2y इजिकल्स टू माइनस के 4 और ये आपका हो जाएगा 2x माइनस के y इजिकल्स टू 1, ठीक है। अब इसे कर देंगे आप सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा आपका, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, तो माइनस का y आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा माइनस के 5 यानी y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5। नाउ फ्रेंड्स आपकी y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। अब यहां पे हम देखेंगे कि वी पुट वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका x माइनस के y इजिकल्स टू माइनस का 2, x माइनस के 5 इजिकल्स टू माइनस का 2, x इजिकल्स टू माइनस का 2 प्लस के 5। ये आपको माइनस के 5 पहुंच जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी आपका x इजिकल्स टू हो जाएगा 3। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपकी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 आई है। अगर यहां पुट करेंगे इसको तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा आपका 3/5। तो इस तरीके से आप लोग एक्सप्रेशन कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है,
अगर आपको कोई दिक्कत है आप एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपने देखा 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri was twice as old as Sonu। तो how old is Nuri and Sonu? स्टूडेंट्स 5 years ago यानी 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो सोनू के 3 गुना है, और 10 साल के बाद जो नूरी की एज है वो सोनू के 2 गुना है। तो बताना है आपको कि नूरी और सोनू की जो एज है वो इंडिविजुअली कितनी कितनी है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। हम लेट करते हैं, लेट द एज ऑफ Nuri X year and age of Sonu B Y year। तो हमने माना कि न्यूरी की एज कितनी है x साल, और इस समय जो सोनू की एज है वो y ईयर। देन 5 years ago, 5 years ago जो नूरी होगी तो नूरीज एज बी स्टूडेंट्स वो होगी 5 साल पहले, यानी अगर अभी x है तो x माइनस के 5 ईयर, एंड सोनूज एज बी y माइनस के 5। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि 5 साल पहले अगर किसी की एज इस समय x है तो 5 साल पहले x माइनस की 5 होगी, और किसी की एज अगर इस वक्त y है तो वो अब से 5 साल पहले y माइनस की 5 होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नूरी की एज है, ठीक है, वो बराबर है जो सोनू की एज है, और सोनू की एज का 3 गुना। तो 3 मल्टीपल कहां करेंगे सोनू की एज के आगे, तो सोनू की एज जो होगी यहाँ पे उसका 3 गुना जो होगा नूरी की एज होगी। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस के 5 इक्वल्स टू 3y माइनस के 15, यानी x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15। ये 5 आ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 10। तो ये आपकी हो गई पहली इक्वेशन। ओके, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे x हो गया माइनस 3y, ये 5 आपको माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो माइनस 10 बचेगा। देन नाउ अब यहां देखिए आप लोग कि 10 years लेटर, नाउ 10 years लेटर, अब से 10 साल बाद, तो नूरीज एज कितनी होगी? नूरीज एज भी x प्लस के 10 ईयर, एंड सोनूज एज विल बी y प्लस के 10 ईयर। तो अगर किसी की एज इस वक्त x है तो 10 वर्ष के बाद जो होगी वो x प्लस 10 होगी, और किसी की एज इस वक्त y है, ठीक है, तो अगर 10 वर्ष बाद की बात करूं तो y प्लस के 10 होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नूरी वॉज ट्वाइस, तो इस समय जो नूरी की एज है वो 2 गुना है सोनू की एज की। तो यहां पे आप लोग देखेंगे ये आपका हो जाएगा x प्लस के 10, और ये आपका 2y प्लस के हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो ये आपका x माइनस के 2y, और ये आपका हो जाएगा 10। तो ये आपका हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये आपका x प्लस के 10, ये 2y हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 2y इधर आएगा तो माइनस 2y 10 आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 20 माइनस 10 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक फर्स्ट इक्वेशन ले ली, सेकंड इक्वेशन ले ली। नाउ अब हम देखेंगे कि यहां पर आपका जो x है, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, और यहां भी कितना कोफिशिएंट इसका 1 ही है। तो नाउ सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो x माइनस के 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस के 10। तो यहां आपका माइनस आएगा, यह प्लस और यह प्लस। तो हम लोग देखेंगे यहां पर यह कट जाएगा, ठीक है,
और यहाँ पे आपका 2 माइनस का है और ये 3 प्लस का है, तो y बचेगा, और ये आपका प्लस प्लस प्लस, तो ये 20 हो गया। यानी यहाँ पे अगर हम कहें तो जो y की वैल्यू है वो 20 आ रही है। नाउ पुट द वैल्यू इन फर्स्ट, तो जो आपकी पहली इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो x माइनस के 3y इक्वल टू माइनस के 10। तो यहां देखेंगे हम लोग x माइनस के 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस के 10, x माइनस के 60 इक्वल टू माइनस के 10, x इक्वल टू 60 माइनस के 10, तो ये आपका आगे 50 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी y की वैल्यू 20 आ रही है एंड x की वैल्यू 50 आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो न्यूरी है, ठीक है, इसकी जो एज है जिसको हमने x माना है उसकी एज 50 है, और जो सोनू है जिसको हमने y माना है उसकी एज 20 है। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यह आपका पार्ट नंबर 3, आइए देखते हैं इसको। द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक 2 डिजिट नंबर क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 से लेके 99 तक जितने भी नंबर्स हैं सब क्या होंगे, 2 डिजिट नंबर। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसा एक्सपेंड करूं, जैसे कि मान लीजिए 99 है, तो ये आपका 90 प्लस के 9, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 प्लस के 9, ओके। तो ये आपका हो गया यूनिट डिजिट और ये आपका हो गया टेंस डिजिट। और भी अगर नंबर लीजिए, मान लीजिए 56 हो गया, तो ये आपका होगा 5 इंटू 10 प्लस के 6, तो ये आपका यूनिट डिजिट हो गया और ये आपका टेंस डिजिट। तो यही आपको समझना है कि जब हम बात करेंगे 2 डिजिट नंबर की, तो लेट द यूनिट डिजिट नंबर बी y एंड टेंस डिजिट नंबर बी x। तो हमने देखा कि हमने यूनिट डिजिट को y मान लिया और टेंस डिजिट को x मान लिया। देन 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस के y। तो स्टूडेंट्स ये होगा आपका एक 2 डिजिट नंबर 10x प्लस के y। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि 56 में लिखेंगे 5 इंटू 10 प्लस 6, तो ये आपका जो 10 है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर 10 हो गया, और यानी आपकी जो 10 डिजिट हो गई वो हो गई 5, और यूनिट कितनी हो गई 6। ठीक वैसे आप समझेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि जो आपका 2 डिजिट नंबर होगा, किसी भी क्वेश्चन में आपसे बोलता है, किसी भी क्वेश्चन में कि 2 डिजिट नंबर फाइंड कीजिए, तो आप हमेशा क्या लेट करेंगे 10x प्लस के y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसने हमसे बोला है कि जो सम ऑफ डिजिट है, यानी जो x प्लस के y है वो आपका 9 है। ये आपका पूरा एक नंबर है और x और y इसके डिजिट है, तो इनके डिजिट को जोड़ने के लिए आपका आएगा वो आएगा 9। तो ये आपकी पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। अगेन वो हमसे बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो सबसे पहले अगर बात करें बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट we get 10y प्लस के x। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि हमने जो लेट किया था वो था 10x प्लस के y, रिवर्सिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ डिजिट से हमें मिला 10y प्लस के x। तो यहां पे अगर हम देखें तो उसने हमसे बोला कि 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी 9 टाइम्स किसका, जो भी आपका नंबर है 10x प्लस के y, ये बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ जो भी आपका रिवर्स करने से नंबर आया। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 90x प्लस के 9y, और ये आपको हो जाएगा 20y प्लस के 2x। x वाले एक तरफ लेके आते हैं हम लोग और y वाले एक तरफ लेके जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 88x और ये जाएगा आपका 11y।
11 से कट जाएगा आपका ये, तो 8x इक्वल टू आपका y है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि आपकी y की वैल्यू जो है वो x के 8 टाइम्स है, 8 गुना है, ठीक है। तो देन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस के y इक्वल टू 9, y आपका बड़ा है 8x के, तो ये आपका जो 9x इक्वल टू 9, तो x कितना आ गया आपका 1, तो x आपका 1। नाउ अगर y इक्वल टू आपका 8x है तो y इक्वल टू 8 इंटू में 1, यानी y कितना हो गया आपका 8। तो यहां पे नंबर इज 10x प्लस के y मीन्स 10 इंटू 1 प्लस के 8, 10 प्लस के 8 18। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा एक 2 डिजिट नंबर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम बहुत, जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का कि जब भी आपसे 2 डिजिट बोलता है तो हमेशा आपको 10x प्लस के y मानना है, ठीक है। डिजिट आपको इसलिए प्लस करनी है, रिवर्सिंग ऑर्डर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर ऐसा मल्टीप्लिकेशन आएगा, फर्स्ट वैल्यू पुट करनी है आपको, देन आपकी x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, और फिर आपको वो जो नंबर आपने ऐड करा है उसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करनी है, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। आप देखेंगे इसमें कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। तो मीना एक बैंक में गई है, वहां पर उसने 2000 रुपये निकाले और उसने कैशियर से बोला कि आप मुझे सिर्फ 50 के 100 के नोट दीजिए। तो मीना को 2000 रुपए के अंदर 25 नोट मिले, तो हमको ये बताना है कि उसे कितने नोट 50 के मिले और कितने नोट 100 के मिले, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें। लेट the 50, let the number of 50 rupees note X and the number of 100 rupees note B Y। तो मान लेते हैं कि जितने नोट मीना को मिले हैं 50 रुपए के वो X है, और जितने नोट मीना को 100 रुपीज के मिले वो y मिले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको दोनों मिला के कुल कितने नोट मिले 25। मीना गॉट 25 नोट्स, तो अगर मैं 50 रुपए के नोट प्लस 100 के नोट मिला लूं तो कुल कितने नोट मिले उसको 25, ठीक है। अगेन अगर हम बात करें कि 50 रुपीज, अब उसको कुछ नोट 50 के मिले, कितने मिले x, कुछ नोट 100 के मिले, कितने मिले y, और दोनों मिला कितने बैठे 2000 रुपए। तो यहां पे सिर्फ उसको जो नंबर ऑफ नोट्स है वो 25 है x प्लस के y। अब कुछ नोट 50 के होंगे उनको मिला के, और कुछ 100 के होंगे उनको मिला के 2000 रुपए बैठ रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी दो अलग अलग किस्म बनेगी, ठीक है। इसमें अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां से आपका 50 कॉमन आ जाएगा, तो ये आपका x प्लस के 2y इक्वल टू, ठीक है, ये आपको आ जाएगा 40। इसको हम लिख देते हैं 50 इंटू के 40, 50 से गया 50, तो x प्लस के 2y कितना हो गया आपका, ये हो गया 40। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। देन x plus 2y equals to 40, then subtract first from second। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, इसमें घटा देंगे पहली वाली को, तो ये आपका x plus के 2y is equals to 40, x plus के y is equals to 25। इसे माइनस कर देंगे तो ये कट जाएगा आपका, ये आपका y is equals to में 2y जगह 1y जगह बचेगा 40 माइनस 25, तो आपका 15 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पुट
वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन। जो आपका x प्लस के y कुछ 25 है, ठीक है, y की वैल्यू 15 हो गई, तो x कितना हो गया आपका 25 माइनस के 15, तो x वैल्यू आपकी हो गई 10। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से उसको 10 नोट्स तो किसके मिले 50 के, यानी 500 रुपीज, और 15 नोट कैसे मिले उसको y यानी कि 100 रुपीज। तो इस तरीके से 1500 मिले उसको 100 रुपीज के, और फिर 500 मिले उसको ये 50 रुपए के नोट, तो कुल मिलाकर उसके 2000 रुपए हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपका x की वैल्यू आएगी 10 और y की वैल्यू आएगी 15। तो आई होप कि आप लोग इसे अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो एक लाइब्रेरी है जहां से हम लोग बुक कैरी कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग के 3 days तक कोई बुक रखते हैं तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ता है, और उसके बाद अगर आप एक ही दिन लेट करते रहते हैं उसको, ठीक है, यूज करते हैं, तो आपको पर डे चार्ज देना पड़ता है। तो सरिता अगर उस बुक को 7 दिन रखती है तो उसको 27 रुपीज पे करने पड़ते हैं, और अगर शशि उसी बुक को 21 रुपए करती है यदि वो उसको 5 दिन रखती है तो आपको बताना है कि फिक्स चार्ज कितना होगा और पर डे चार्ज कितना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहां पर लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 day be X rupees and per day charges be Y rupees। तो हमने माना कि जो हमारा 3 दिन का फिक्स चार्ज है वो X रुपीज है, और जो पर डे चार्ज है वो Y रुपीज है। तो हमारी पहली कंडीशन के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन में देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर शशि उसको 7 दिन रखती है तो शुरू के जो आपका फिक्स चार्ज होगा वो X हो गया, ठीक है, और जो 7 दिन रखी है मतलब पर डे कैप्ट फॉर 7 days, तो इसमें आपका जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका 4y इज टू 27। अब आपको ध्यान इसमें देना है कि जो 7 days की बुक रखी है आपने, ठीक है, उसमें 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो पहले ऐड हो चुका है, और बचे कितने 4 days। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 4 days, तो ये हमारी पहली इक्वेशन। और अगर 5 डे कैप करते हैं वो, ठीक है, तो जो शशि है वो 5 दिन बुक रखती है तो 21 रुपए करती है। तो इसका मतलब है कि फॉर 5 डे शशि कितना पे करेगी x प्लस के 2y इक्वल टू 5 डेज हो गए, 3 प्लस के 2 5 और 3 प्लस 4 7, तो ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं इसको। अब यहाँ पे जो आपका x वेरिएबल है इसी कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस के x प्लस के 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस के 2y इज इक्वल टू 21। तो ये आपका साइन चेंज जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा आपका 4y और ये आपका 2y, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा 2y, 27 से 21, तो ये आपका 6 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। अब हम बात करेंगे x की वैल्यू की, तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुट करते हैं इसकी, ठीक है, तो ये आपका x प्लस के 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस के 4 इंटू 3 इक्वल 27, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस के 12 इक्वल टू 27। तो x आपका 27 माइनस के 12, तो ये आपका आ गया 15 रुपीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपके पर डे चार्जेस है वो आपके आए 3 रुपीज पर डे, और जो आपका फिक्स चार्ज 3 दिन का, ठीक है, वो हमने क्या माना है x, तो हमारा कितना आएगा 15 रुपए। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में अगर आप पर डे बुक यूज करेंगे तो आपको 3 रुपीज पर डे देने पड़ेंगे, और 15 रुपीज आप फिक्स चार्ज है जो कि स्टार्टिंग के 3 डेज के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज है वो यहीं पर खत्म होती है।
अब आगे बात करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में नहीं आता है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और इससे फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।